चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा और प्रणाम। पंचम भाव से विचारणीय विषय, जन्म कुंडली में पंचम भाव क्यों है इतना महत्वपूर्ण? दरअसल जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम ये तीन जीवन के बड़े मुख्य पहलू होते हैं। लग्न से ठीक पंचम घर पुत्र का भी घर है। आपका पुत्र कैसा होगा? पंचम से पंचम अर्थात नवम घर पोते का होता है। आपका पोता कैसा होगा? आपको पुत्र से सुख प्राप्त होगा या नहीं? आपको अपने संतान के माध्यम से कितना कैसे सुख मिलेगा? जुआ, लॉटरी, सट्टा, अचानक धन प्राप्ति का योग, जो प्रेमिका, वेश्या, इन विषयों के बारे में देखा जाता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। मंत्र सिद्धि, मंत्र के सिद्ध होने के पश्चात किसी इष्ट की सिद्धि होगी या नहीं, पंचम भाव से देखा जाता है। उदर संबंधी रोग, उदर संबंधी बीमारियों का विषय आपको पंचम घर ही बताता है। इसलिए पंचम भाव राज्य कारक भी है, दसम भाव भी राज्य कारक है, नवम भाव भी राज्य कारक है। इसलिए पंचम भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चलते हैं पंचम भाव और पंचमेश को लेकर के 12 घरों में देखते हैं क्या प्रतिफल देगा पंचमेश। जब जिस व्यक्ति के कुंडली में पंचमेश लग्न के अंतर्गत आ जाता है और लग्न तथा पंचमेश मित्र भाव के हो, मान लीजिए आपका मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल, ठीक है, और पंचम भाव में सिंह राशि आती है तो सिंह का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। हालांकि दोनों क्रूर हैं, दोनों ही ग्रह गर्म हैं, पित्त कारक है। तो अब लग्नेश मंगल अथवा लग्न के अंतर्गत सूर्य पंचमेश जब लग्न में आएगा तो ऐसे जातक के पुत्र का जो जीवन है बड़ा ओजस्वी होगा। चलिए, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। तो जब लग्न के अंतर्गत पंचमेश आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति वाक कुशल होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत विचारशील, ऐसा व्यक्ति बाल की खाल निकालने में निपुण होता है। यानी यह एक विद्वान व्यक्ति होता है और पुत्र का सुख इस व्यक्ति को समग्र रूप से प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का पुत्र उस पिता के साथ जिसका कि पंचमेश लग्न में होगा बहुत ज्यादा तालमेल खाएगा। यानी बेटा बाप से भी अधिक गुणवान, धनवान, संततिवान, संपत्तिवान इत्यादि होगा। पंचमेश जब लग्न में होता है तो जातक के ऊपर कहीं ना कहीं राज्य कृपा की प्राप्ति होती है। अर्थात केंद्रीय जो धन संपत्ति है, राज्य संपत्ति है, उसको प्राप्त करने में यह व्यक्ति सफल हो जाता है। क्योंकि पंचमेश लग्न में है, सप्तम भाव से दृष्टि सातवें घर में देखेगा। सातवें घर में जब पंचम का स्वामी देखेगा तो ऐसी अवस्था में इस व्यक्ति की पत्नी भी इसके अनुरूप सहचरी, इसका धन और धर्म रक्षण करने वाली होगी, सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। और पत्नी के साथ ऐसे लोग अच्छी विचारधाराओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। हाँ, ऐसे लोग अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा हावी रहते हैं। संतान और पत्नी के ऊपर अनुशासन
केवल मर्यादा के अनुरूप, संस्कार के अनुरूप युक्त ही है। और ऐसा व्यक्ति जिसका पंचमेश लग्न में होगा, पत्नी, परिवार, बच्चे, इनका पोषण समग्र रूप से अच्छी तरह करेगा, बशर्ते लग्न के साथ पंचमेश की मित्रता होनी चाहिए या मित्र ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। पंचमेश जब धन के ऊपर आएगा तो दूसरा घर जन्म कुंडली में कुटुंब भी कहा गया है, वाणी भी कहा गया है, मुख भी कहा गया है। जब पंचमेश दूसरे घर में आएगा तो यह व्यक्ति राजकीय, लेखा जोखा अधिकारी, विद्या अध्यापन अध्ययन करवाने वाला जातक होगा। ऐसा जातक जिसका पंचमेश द्वितीय घर में हो, उसका पुत्र इस व्यक्ति के कुटुंब का पोषण करने में बहुत योग्य, क्षमता वाला होगा। पंचमेश दूसरे घर में होने पर इस व्यक्ति का पुत्र परिवार, कुटुंब को नेतृत्व देकर के अच्छी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचाने में कुशल और प्रवीण होता है। पंचमेश द्वितीय घर में होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति में सहिष्णुता, योग्यता, समझदारी, सूझबूझ, वाक पटुता, और इस व्यक्ति का धन कुछ भी हो जाए अनुचित रूप से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, यदि पंचमेश नीच का होगा, दूसरे घर में बैठेगा, तो फिर पंचमेश के कारण यानी पुत्र के कारण धन की हानि, कुटुंब की हानि भी संभावित है। पंचमेश द्वितीय घर में धन भाव में बैठ करके अष्टम घर को देखेगा सप्तम दृष्टि से। इसका मतलब क्या है कि जब पंचमेश सप्तम दृष्टि से अष्टम घर को देखेगा, शुभ हुआ तो इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा वह जैसे सृजनात्मक कार्य करने वाला, रिसर्चेबल, वर्किंग, आध्यात्मिक, गहराई से अपने आप को उठाने वाला, गरीबी में भी इस व्यक्ति को यानी ऐसे बच्चे को, इस बच्चे के बाप को तो सफलता मिलेगी, लेकिन बाप के जीवन में यदि अभावग्रस्तता है, गरीबी है, तो ये बच्चा उस गरीबी को मिटाने वाला होता है। पंचमेश दूसरे घर में होने पर पेट के, दांत के, आंख के रोग तब हो सकते हैं जब पंचमेश पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, और पंचमेश यदि दूसरे घर में बैठा है और पाप ग्रह देखते हैं तो बदनामी और कलंक स्त्रियों से भी मिल सकता है। पंचमेश जब तीसरे घर में चला जाए, तीसरा घर है क्या? तीसरा घर परिवार के छोटे भाई बहनों का है, जातक के अपने कुटुंबियों का है। जब पंचमेश तीसरे घर में जाएगा तो यह व्यक्ति अपने भाई बंधुओं को पुत्रवत प्यार करेगा, और इसका पुत्र भी इनके भाई बंधुओं के साथ जुड़ करके रहने वाला होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है। पंचमेश तीसरे घर में आ जाने पर एक चीज होती है कि प्रायः पुत्र या भाई शारीरिक पीड़ाओं से ग्रसित रह सकता है। गलत ग्रह दृष्टि, शत्रु पक्ष के ग्रहों के साथ युति होने पर तृतीय स्थान पराक्रम का है, तो पराक्रमहीनता आ जाती है। छोटे भाई बहनों के साथ में विचार कुशलता नहीं मिल पाती। पंचमेश तीसरे घर में अगर होंगे और उन पर शुभ ग्रह पड़ते होंगे, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना साधु संतों के साथ, उच्च स्तरीय लोगों के साथ होगा, क्योंकि पंचमेश
का पंचम भाव का 11वां स्थान तीसरा है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र व्यापार कुशल होगा अथवा मिलिट्री में, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाला होगा। पंचमेश यदि चतुर्थ में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने मातृपक्ष से थोड़ा कष्ट रहता है, लेकिन इस व्यक्ति की मां के साथ इसके बेटे की बहुत बनेगी आपस में, क्योंकि पंचमेश चतुर्थ घर में है। चतुर्थ घर में पंचमेश आने का मतलब है कि इस व्यक्ति का पुत्र भवन निर्माण, वाहन इत्यादि को रखने वाला होगा। जमीन जायदाद जिम्मेदारी इत्यादि से इस व्यक्ति का पुत्र इसको लाभ देगा और बिल्डर वगैरह बन सकता है इस व्यक्ति का पुत्र। मातृपक्ष से सुख और इस व्यक्ति को इसके बच्चे से अत्यंत सुख सुविधाओं की प्राप्ति का योग बन जाता है। अब पंचमेश पंचम में ही हो तो फिर कहना ही क्या है। पंचमेश पंचम में होगा तो जातक स्वयं भी बुद्धिमान, बुद्धिमान, पुत्रवान, योग्य अगर बुरे ग्रह नहीं पड़ेंगे तो, अन्यथा जब बुरे ग्रह पड़ेंगे पंचमेश पंचम में होगा, नीच का हो जाए और उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक का पुत्र सुख कम हो जाता है। यदि यहाँ स्त्री ग्रह है, चंद्रमा शुक्र इत्यादि, तो पुत्रियां अधिक होती हैं और पुत्र कम होते हैं। पंचमेश यदि छठे घर में चला जाएगा तो छठे घर में पंचमेश के होने से पुत्र के साथ, संतान के साथ अवसाद, मानसिक परेशानियों का दौर चलता है। इसका बच्चा इसके साथ कभी भी एक होकर नहीं रहेगा, पिता पुत्र में अनबन रहेगी, क्योंकि पंचमेश छठे घर में, छठा घर शत्रु पक्ष का भी है। शत्रु पक्ष रोग पक्ष को प्रबल करता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र बीमार रहता है, रोगी रहता है और प्रायः लॉटरी जुआ सट्टे में नुकसान उठाने वाला होता है। ननिहाल पक्ष से भी इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख नहीं प्राप्त होता। पंचमेश छठे हो तो प्रायः ननिहाल पक्ष से थोड़ी बहुत शत्रुता बनी रहती है। पंचमेश छठे घर में हो तो ये होता है, लेकिन यदि शुभ है तो यहां पर आकर के पिता का कर्जा पुत्र अदा करता है। जब पंचमेश छठे घर में शुभ बैठा होगा तो पिता का कर्जा पुत्र अदा करेगा। भवन, मकान, जायदाद, संपत्ति इत्यादि, सुख सुविधाएं इत्यादि देने वाला होगा, यानी पुत्र अपने पिता को सुख सुविधाओं से लैस करेगा। पंचमेश को सप्तम घर में देखते हैं। पंचमेश जब सप्तम घर में हो जाए तो प्रायः ऐसे व्यक्ति को स्त्री से सुख मिलता है, परंतु इसकी स्त्री अक्सर बीमार रहेगी। हड्डियों का, नेत्रों का, सिर का, पेट का कोई ना कोई रोग परेशान करेगा, लेकिन इस व्यक्ति को स्त्री और पुत्र का सुख प्राप्त रहेगा। बेशक पत्नी बीमार रहेगी लेकिन धर्मनिष्ठ रहेगी। यदि पंचमेश सप्तम स्थान में बैठा और सप्तमेश पंचम में बैठ जाए तो ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। पंचमेश सप्तम आ जाने पर कई बार ऐसा व्यक्ति जब नीच का पंचमेश हो, सप्तम स्थान शत्रु पक्ष में आकर के पंचमेश बैठ जाए तो वेश्यावृत्ति में भी प्रवीण करवा देता है, कलंक लगवा देता है, भोगी वृत्ति बना देता है, मनचला बना देता है, क्योंकि पंचमेश सप्तम है और इसका पुत्र भी उससे ज्यादा मनचला होता है जब पंचमेश नीच का होगा या पंचमेश सप्तमेश का शत्रु होगा। तो मान लीजिए पंचमेश सूर्य है और सप्तम भाव तुला पढ़ रहा है, तो तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है।
सूर्य और शुक्र की बनती नहीं है आपस में। तो ऐसी अवस्था में पिता माँ की और पुत्र की नहीं बनेगी। और खास तौर से पुत्र होने के बाद तो पति पत्नी को अलग भी रहना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है तो पुत्र शादी होने के बाद अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये पंचमेश अगर सप्तम में नीच का होगा, शत्रु ग्रह में होगा, शत्रु क्षेत्र में होगा, तब ऐसा निश्चित ही देखा गया है। पंचमेश जातक के जीवन में सप्तम स्थान पर बैठ करके पत्नी के माध्यम से आय का मार्ग बनाता है। जब पंचमेश सप्तम घर में होगा तो चूंकि पत्नी सुविचारणी, सुयोग्य, सुदृढ़, सुनीतिवान और ऐसी स्त्री यानी इस पुरुष की स्त्री शिक्षण संस्थान से कहीं ना कहीं, आईटी सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, लाभ अवश्य ही देती है। पंचमेश अष्टम में हो जाए तो अष्टम में होना पंचमेश का इतना शुभ नहीं है, लेकिन पंचमेश अगर अष्टम में हो जाए तो जातक विचारशील हो जाता है। ऐसा जातक पुत्र परिवार का मोह छोड़ करके आध्यात्मिक ऊर्जा को ज्यादा बढ़ाता है। पंचमेश अष्टम में हो जाने से जातक का स्वयं का पेट विकृत रहता है और ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या का, अपनी पढ़ाई का जो लाभ है नहीं ले पाता, क्योंकि पंचमेश अष्टम चला गया। पढ़ा लिखा होकर के भी ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या के माध्यम से लाभ नहीं ले पाता। पंचमेश शुभ हो अष्टम में चला जाए तो भी कुछ न कुछ कारणों से शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, ऋण पीड़ा इत्यादि बनाता है। ऐसा पक्का है। और पिता और पुत्र में बनती नहीं। पंचमेश जन्म कुंडली में द्वादश, षष्ठ, अष्टम इनको त्रिक भाव कहा गया है। 6, 8, 12 त्रिक भाव है। इनमें जब शुभ ग्रह चले जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, इनका कोई लाभ नहीं मिलता। यदि पंचमेश शुभ भी है अष्टम में तो इस व्यक्ति को मानसिक शांति तो रहेगी, परंतु इसको पुत्र इत्यादि का सुख, विद्या इत्यादि का सुख, संपत्ति का सुख नहीं होता और ऐसे व्यक्ति का पैसा अकस्मात गुम होता है, पैसे का नुकसान होता है, सोना गुम होता है, उदर पीड़ा होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक तरीके से ये व्यक्ति चलता है, बड़ा शांत चित्त रहता है जब शुभ होगा तो, लेकिन अशुभ होने पर ये शारीरिक पीड़ा और गलत मार्ग में, कई बार वेश्यावृत्ति भी करते हैं ऐसे लोग चोरी छुपे, पर स्त्री में अनुरक्त हो जाते हैं इसे चोरी छुपे। तो ये तो हो गई पंचमेश की अष्टम में स्थिति। पंचमेश अगर नवे घर में जाएगा तो ये सोच लीजिए ऐसा व्यक्ति पुत्रवान तो होगा ही, पौत्रवान भी होगा, धर्मनिष्ठ भी होगा, साधु सेवी होगा, प्रोफेसर, डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाला, जिंदगी के 60 वर्ष तक धर्म कर्म बेशक न कर पाया हो लेकिन किसी से अधर्म के मार्ग पर चल करके चवन्नी भी नहीं लेगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतानें इसके अनुसार धर्मनिष्ठ होती हैं, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाली विद्वान ज्ञानी होती है और राजकीय शासन सत्ता इत्यादि से इनको लाभ होता है। पंचमेश नवे में घर में होंगे तो पोता भी अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं धर्मनिष्ठ होगा, व्यभिचारी नहीं होगा। बेशक व्यभिचार का दोष तब लग जाता है जब पंचमेश नवमेश के साथ द्वेष शत्रुता रखने वाला हो तब।
स्वयं जातक को राज्य सत्ता से, शासन से, सरकारी नौकरी से लाभ प्राप्त होता है। अगर ये बिजनेस भी करेगा तो इसे धातुओं के काम से लाभ प्राप्त होता है। पंचमेश अगर कर्म में चला जाए, पंचम का कर्म छठा भाव है। पंचमेश कर्म में जाने पर यहां से भी पिता पुत्र में थोड़ी मानसिकता उलझन बनी रहती है। यानी पिता, ऐसे व्यक्ति का पुत्र इस जातक के साथ अपनी योग्यता का बखान करने में चूकेगा नहीं। यानी पुत्र बहुत योग्य होगा, पिता को कुछ नहीं समझेगा, परंतु ये व्यक्ति पुत्र के लिए जीवन समर्पित करने वाला होगा। यह व्यक्ति पुत्र के लिए, पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपने जीवन को गलाने वाला होगा। और यह व्यक्ति अपने नाम, यश, कीर्ति में कभी धब्बा नहीं लगने देता। व्यापारी प्रवृत्ति होती है। पंचमेश सप्तम दसम स्थान में होने पर सुख, समृद्धि, शांति, सुचिता, व्यवसायत्मक बुद्धि, इन सब चीजों की प्राप्ति करवाता। पंचमेश जब नीच का होगा तो पिता पुत्र में अनबन जरूर करेगा, और यहां तक कि इस व्यक्ति की अपनी पत्नी के साथ पुत्र के कारण अनबन हो जाएगी। अब हम चूंकि अभी फलादेश की ही वीडियो दे रहे हैं तो कोई उपाय नहीं दे रहे हैं। हम उपाय की वीडियो आपको स्पेशल अवश्य देंगे, जो कि हम उन उपायों के द्वारा लोगों को लाभ दिलाते हुए देखा है। ये मेरा अनुभव है, वो बोल रहा है। पंचमेश 11वें घर में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का अपने बड़े भाई के साथ आदर व्यवहार होता है। ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई इस व्यक्ति के परिवार, बच्चे, इन लोगों के साथ अच्छी व्यवहार वृत्ति चलाएगा, और यह व्यक्ति स्वयं अपने बड़े भाई का आदर अत्यधिक करेगा। स्कूल कॉलेज खोलना, शिक्षण संस्थान खोलना, और जैसे ट्यूशन सेंटर वगैरह हैं, उनसे इनको लाभ होता है। धातुओं के काम से लाभ होता है। भाई भाई में एकता बनी रहती है। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य प्रायः पेट को लेकर के समस्याएं देता रहेगा। बाएं कंधे में अगर पंचमेश नीच का हुआ या 11वें घर का शत्रु हुआ तो फिर हार्ट सर्जरी, ओपन सर्जरी इत्यादि भी करवा देता है। नीच का होने पर पंचमेश पुत्र सुख नहीं देगा। यदि 11वें घर में पंचमेश नीच का होगा, पिता पुत्र में दूरी बना देता है, स्वयं जातक सुखी होगा। पंचमेश 12वें घर में चला जाए, पंचमेश का 12वें घर में जाना क्या शुभ या अशुभ है? देखिए, पहले मैं कह चुका हूं, जन्म कुंडली में 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। जन्म कुंडली में 3, 6, 11 त्रिषडाएं हैं। इसलिए जन्म कुंडली में इन विषयों का विचार बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जब पंचमेश 12वें घर में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र व्यभिचारी हो सकता है। स्वयं यह व्यक्ति भी व्यभिचारी दोष से युक्त हो जाता है। पंचमेश 12वें घर में खर्च ज्यादा, पढ़ाई लिखाई पे खर्च ज्यादा, और पुत्र निकम्मे, आईसाइट वीक, कंधों का दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि देता है। और शयन कक्ष को प्रायः पंचमेश यदि 12वें घर में बैठा है तो किसी न किसी कारणवश शयन कक्ष को दूषित करेगा। मतलब इस व्यक्ति की पत्नी के साथ विचारधाराएं न बनने के कारण रात की नींद, दिन का चैन गायब हो जाता है। इसलिए जब पंचमेश 12वें होगा तो ऋण, शत्रु, रोग और यहां तक कि कोर्ट कचहरी के मुकदमे, पुलिस के खतरे रहेंगे। लिहाजा पंचमेश 12वें घर में बहुत शुभ होगा तो इसका पुत्र दान, धर्म, शील करने वाला होगा, जिसके माध्यम से इस व्यक्ति के जीवन में पुनः
पुत्र की जवानी में सुख होगा। इस व्यक्ति का बुढ़ापा धर्मनिष्ठ अगर है तो बहुत सही बीतेगा। अगर ये अधर्म में जिया है तो अंत समय में रोगी होकर के ये व्यक्ति मरेगा। पंचम भाव का स्वामी इन स्थानों पे जाकर के क्या क्या करता है, ये मैंने जो देखा है आज तक 32 वर्षों में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई किताब की बात लिख करके आपको नहीं बताई है। आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कैसे हैं, ये आपको स्वयं देखना है, अपने अनुभव हमें जरूर बताना है। हम सारे अनुभवों को लेकर के एक जगह एकत्रित कर रहे हैं और आप लोगों को पुनः उनके बारे में आपके साथ चर्चा में वीडियो के द्वारा जरूर बताएंगे। तो बस यहाँ तक आपके साथ चर्चा की। पुनः मिलेंगे, छठे भाव के स्वामी को 12 घरों तक देखेंगे क्या फल देंगे। लेते हैं विदा आप सभी से। आशा करते हैं अच्छी लगी होगी वीडियो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।